2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सटीक रुझान बताने वाला ओपिनियन पोल सामने आ गया है। आपको बता दें, हिंदुस्तान नाउ ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की 276 विधानसभा सीटों पर जाकर कुल 7,500 के तकरीबन लोगों की राय लेकर ये सर्वे तैयार किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का सर्वे 403 में से 276 विधानसभा सीटों पर जाकर किया गया। लेकिन इस सर्वे की खासियत यह है कि ये सर्वे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जाकर किया गया। सर्वे 19 जनवरी से 10 फरवरी के बीच किया गया। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन आगे है, किसकी सरकार बन सकती है। आपके कैटेगोरिकली हमने समझाने के लिए उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है। पश्चिमी यूपी 136 सीटें, बुंदेलखंड 19 सीटें, अवध का इलाका 118 सीटों वाला और पूर्वांचल 130 सीटों वाला। ओपिनियन पोल के आंकड़ों की माने तो पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को और उसके गठबंधन सहयोगियों को 73 सीटें मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 60 सीटों पर सिमट सकता है और बीएसपी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें आ सकती है। वहीं अगर ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात करी जाए बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो वहां पर बीजेपी गठबंधन बड़ी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 में से बीजेपी गठबंधन 11 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन महज 5 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीएसपी 2 और अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। अवध क्षेत्र की बात करें तो अवध की 118 सीटों में से बीजेपी को 57 और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 56 और बीएसपी को 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है। ओपिनियन पोल की माने तो अवध के क्षेत्र में बराबरी की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात पूर्वांचल क्षेत्र की करें तो वहां पर बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर बीजेपी गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन को 60 सीटें मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 68 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। वहीं पूर्वांचल की इन 130 सीटों में बहुजन समाज पार्टी यानी बहन जी की पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओपिनियन पोल के माने तो पूर्वांचल, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस आता है, योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर आता है, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के इलाके में बीजेपी का पिछड़ना एक बड़ा राजनीतिक संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फाइनल टैली की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश में आज हुए चुनाव तो बीजेपी गठबंधन को 44% वोट मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 43% वोट मिल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए बीएसपी की, तो बीएसपी के खाते में 10% वोट आने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हुए तो मामला कांटे की टक्कर का होने वाला है। ओपिनियन पोल के आंकड़े देख बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई दिखाई देती है। ओपिनियन पोल बताता है अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ ना दिखाई दे। ओपिनियन पोल के आंकड़े सीटों में जब ये तब्दील होते हैं तो क्या कहते हैं, अब जरा आप उन पर नजर लगा लीजिए। बीजेपी गठबंधन के खाते में 190 से 212 सीटें आ सकती है। यानी कि अगर बीजेपी के अपर रेंज पर जाया जाए तो वो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा होता है। अगर लोअर रेंज की बात की जाए तो वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब दिखाई देता है। 180 से 198 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती है और अन्य के खाते में 3 से 7, तो वही बीएसपी के खाते में भी 3 से 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़े साफ बताते हैं अगर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हुए तो किसी की भी सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर का चुनाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल बताता है कि सीएम योगी और अखिलेश के ग्राफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों बेहद करीबी मुकाबला है। अब आने वाला 1 साल तय करेगा उत्तर प्रदेश में सत्ता की जंग में कौन जीतता हुआ दिखाई देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान नाउ।